नमस्कार दोस्तों। तो आज को वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जिस सिस्टम में पूर्वांचल बैंक चल रहा था उसमें बड़ौदा यूपी बैंक कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है और यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है। यूआरएल आप कॉपी कर लेंगे। तो सारे ग्रुप में और पर्सनल भी हम लोग यूआरएल शेयर कर देंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे यूआरएल, यहाँ पे आके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करेंगे और यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देंगे। अप्लाई करके ओके कर देना है। आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। अभी सेटअप आपको कोई भी सेटअप आपको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि जो आरडी हम लोग पूर्वांचल बैंक में यूज कर रहे हैं उसी आरडी पे बड़ौदा भी चल जाएगा। कुछ सिस्टमों में नहीं चलेगा। तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। अगर नहीं चलता है तो उसके लिए क्या है, अगर चल जाएगा तो उसके लिए कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बुकमार्क बना लिया हूँ और इसमें यूआरएल पेस्ट करके मैं लॉगिन करके चेक करूँगा। अगर आप लोगों को भी आईडी जब मिल जाएगी तो आप लोग भी पहले सेटअप डिलीट अनइंस्टॉल करने से पहले ऐसे पोर्टल खोलेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर आपका आईडी पासवर्ड डालने के बाद चलता है, सब कुछ चल जाता है, लॉगिन हो जाता है, फिंगर जलता है, तो आपका इसी सेटअप पे चल जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड फिलअप कर लिया है। लॉगिन करते हैं। यहाँ पे ओके करने के लिए आएगा। आई एग्री लिखा है, क्लिक करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए इस सिस्टम में आपका बायोमेट्रिक जल रहा है, तो इसमें सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका लिख रहा है डिवाइस मिसमैच, तो दूसरे की आईडी में टेस्टिंग कर रहा था। अगर एरर आता है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मैं आगे बता रहा हूँ क्या करना है। उसके लिए अगर आरडी सर्विस नहीं इंस्टॉल रहेगा तो कुछ भी इस तरह से मैसेज आ सकता है। अगर आरडी सर्विस आपका नहीं ले रहा है तो कुछ इस तरह से भी मैसेज आएगा। तो उस केस में हमें क्या करना है आगे की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जैसे अब आपको आईडी पासवर्ड जब मिलेगा तो सबसे पहले जो प्रोसीजर मैंने बताया है आपको, पहले इस तरह से आप कर लेंगे। चेक कर लेंगे क्या आपका जो पुराना सेटअप इसमें पड़ा है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर पुराना सेटअप आपका काम कर रहा है तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे नए बुकमार्क में एक नया टैब खोल के यूआरएल केवल पेस्ट करके लॉगिन करके चेक कर लेंगे। अगर नहीं काम करेगा उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कंट्रोल पैनल खोलना है। तो विंडोज 7 और 10 जो भी सिस्टम रहे आपका, सर्च बॉक्स पे आएंगे। यहाँ पे कंट्रोल पैनल खोलेंगे। कंट्रोल पैनल खोलेंगे, कुछ इस तरह से खुल के आएगा आपके सामने। कुछ लोगों में इस तरह से भी खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी पे क्लिक करके लार्ज आइकन कर लेना है। लार्ज आइकन करने के बाद आपको मार्फो निकाल देना है। प्रोग्राम एंड फीचर खोलना है और यहाँ से भी आपको लार्ज आइकन कर लेना है, मीडियम आइकन पे करना है। उसके बाद आपको ये दोनों सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर देने हैं। मार्फो आरडी सर्विस और मार्फो स्मार्ट यूएसबी, ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको अनइंस्टॉल करना है। तो मैं अनइंस्टॉल करता हूँ इन दोनों सॉफ्टवेयर को। ध्यान दें, अगर मार्फो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में मार्फो नहीं लगा होना चाहिए। मार्फो निकाल के रखना है। मार्फो स्मार्ट यूएसबी भी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब आरडी भी मैं अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद बैक आना है।
डेट एंड टाइम पे, यहाँ पे डेट एंड टाइम लिखा है, डेट एंड टाइम पे आना है। देन इंटरनेट टाइम। हाँ, एक यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और चेक कर लेंगे कि टाइम जोन क्या है। टाइम जोन आपका जो यहाँ पे है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई यही होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ टाइम जोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, इंटरनेट टाइम पे आएंगे। अगर यहाँ पे सेलेक्ट है पहले से भी तो भी आपको यहाँ पे इंटरनेट टाइम पे आना है, चेंज सेटिंग पे आना है, चेंज सेटिंग, इंटरनेट टाइम। फिर आपको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से एरर भी आता है, तो जब तक सक्सेस ना हो तब तक आपको अपडेट करते रहना है। यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, अब यहाँ पे ओके कर देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। ब्राउज़र कट कर देंगे, माई कंप्यूटर खोलेंगे, सी ड्राइव, और इसमें केवल ये 2 फोल्डर हमें डिलीट करने हैं। ये 2 फोल्डर हमें केवल डिलीट करने हैं। यहाँ से डिलीट हो गया है। रिसाइक्लोबिन भी हम यहाँ से क्लीन कर देंगे। सॉफ्टवेयर का लिंक जो है वो ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुल के आएगा और यहाँ पे तीर पे क्लिक करना है। तीर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद हम इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, चूंकि रार फाइल है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद हम इसे ओपन करते हैं और विजन इंडिया पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है हमें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है फ्रेश एनिक की, तो हमें स्पेस प्रेस करना है। ये ऑटो मोड में जो भी सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल करना है वो इंस्टॉल करेगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे नो पे क्लिक करके हम फिनिश कर देंगे। फिर यहाँ पे दे रहा है नीचे प्रेस एनी की, तो हम फिर स्पेस का बटन दबा देंगे। ये ऑटो मोड में कट जाएगा कंप्लीट करके। इसके बाद हमें सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है यहाँ से। इससे पहले मैं बताना चाहूँ कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले जैसा मैंने प्रोसीजर बताया है, पहले उसे आप फॉलो करेंगे। अगर आपका उसी सेटअप पे चल जाता है जिस सेटअप पे आपका पूर्वांचल चल रहा था, तो नया सेटअप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बुकमार्क में यहाँ पे URL ऐड करके मैंने लॉगिन करने के लिए बताया है। तो आप लोगों को जब आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो पहले आप उसी सेटअप पे आप लोग चेक करेंगे। URL ऐड करने के लिए मैंने बता दिया, उसी सेटअप पे आप लोग पहले चेक करेंगे। अगर लॉगिन हो जाता है तो ठीक है, अगर एरर आता है लॉगिन विथ RD सर्विस करके, चाहे कुछ भी एरर आता है, तो जैसा मैंने वीडियो में बताया है ऐसा करना है आपको। सिस्टम रिस्टार्ट करके आगे का मैं बता रहा हूँ आपको। सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है। रिस्टार्ट करने के बाद मार्फो लगाना है। मार्फो लगाने के बाद जब चेकिंग सर्वर सक्सेसफुली आ जाए तो फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है और यहाँ पे जो मैंने बुकमार्क बनाया था DOB करके उस पर क्लिक करके लॉगिन करना है। आईडी पासवर्ड कैप्चा भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके करना है। एग्री पे क्लिक करना है।
और वेरीफाई कर देना है। फिंगर लगाने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं दूसरे का आईडी पासवर्ड दूसरे के सिस्टम पे लॉगिन करा रहा था, तो इस तरह से मैसेज आ रहा है। तो पूरा प्रोसीजर लॉगिन करने का यही है। अगर आपका सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं करना चाह रहे हैं तो जैसा मैंने बताया इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एरर आता है, आपका फिंगर नहीं जलता है, यहाँ पे आई एग्री करने के बाद, यहाँ वेरीफाई करने के बाद फिंगर नहीं जलता है, तो आपको सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके जैसे मैंने बताया इस तरह से इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको जब आईडी पासवर्ड मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके चेक करना है। चेक करने के बाद ही आपको सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है। मैक्सिमम सेंटर पे आपको, मैक्सिमम लोगों का जो भी है वो चल जाएगा। कुछ लोगों में दिक्कत आएगी, तो जैसा मैंने बताया उस तरह से आपको करना है। कुछ सीएसपी बंधु यदि कहते हैं कि हमारा यूआरएल होम पेज पे सेट कर दिया जाए कि जैसे ही हम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें तो हमारा लॉगिन पेज ही है। तो उसके लिए कुछ अलग से ज़्यादा नहीं कुछ करना होता है। यहाँ पे आपको आना है इंटरनेट सेटिंग पे और यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन दिया है, इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से खुल के आएगा। फिर आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस पे क्लिक करना है और सबसे नीचे यहाँ पे दिया है रीसेट। रीसेट पे क्लिक कर देना है। डिलीट पर्सनल सेटिंग चेक बॉक्स बन के आएगा, तो इसमें भी क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे रीसेट कर देंगे। यहाँ पे जब रीसेट हो जाए तो यहाँ पे क्लोज कर दें। पेज कट करके फिर से खोल सकते हैं या तो उसी पेज पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेटिंग पे आके फिर से यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन खोलना है। फिर से आपको यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन खोलना है। इंटरनेट ऑप्शन खोलने के बाद ध्यान दें यहाँ पे जनरल पे क्लिक रहना चाहिए और जो यूआरएल आपको ग्रुप में मिलेगा वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। यूआरएल कुछ इस तरह से है https://bob.ngmfi.com। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अप्लाई कर देना। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटरनेट पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे आके कस्टम लेबल और एक कर्सर लेके यहाँ नीचे आ जाना है। यहाँ कर्सर लेके आपको नीचे आ जाना है, या तो आप यू टाइप करेंगे तो भी यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर पे आ जाएगा। ओनली केवल हमें पॉपअप ब्लॉकर डिसेबल करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में और कोई भी सेटिंग नहीं करनी है इसमें। ओनली हम यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर डिसेबल कर देंगे। यहाँ ओके करेंगे। फिर यहाँ पे ओके करने के लिए आएगा। फिर हमें ट्रस्ट सेटिंग पे आना है। ट्रस्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसमें भी कस्टम लेबल खोलेंगे और इसमें भी पॉपअप ब्लॉकर को डिसेबल कर देंगे। यू टाइप करेंगे, यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं मिल रहा है, यू टाइप करने पे नहीं जा रहा है, तो आप ये कर्सर भी ऐसे लेकर आएंगे तो आपका यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर मिल जाएगा। ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे ओके, याद रहे यहाँ पे पहले अप्लाई करेंगे फिर यहाँ पे ओके करेंगे। अप्लाई करेंगे, ओके कर दिया, पेज कट कर देंगे, क्लोज ऑल टैब। जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे आपका तो लॉगिन पेज ही खुल के आएगा। तो ये रहा आपका, दोनों तरीका मैंने बता दिया। या तो आप बुकमार्क ऐड करके आप लॉगिन पेज खोल सकते हैं या तो आप होम पेज पे यूआरएल सेट करके खोल सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर सब कुछ सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करने के बाद भी अगर यहाँ पे वेरीफाई करते टाइम
फिंगर अगर नहीं लेता है, सपोज दैट अगर ऐसा किसी सिस्टम में दिक्कत आ जाती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में दिक्कत हुई है तो उस केस में आपको करना क्या है, कंट्रोल पैनल दोबारा से खोलेंगे आप, और जो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया गया है उस दोनों सॉफ्टवेयर को फिर से आप अनइंस्टॉल करेंगे सक्सेसफुली। यहाँ से इन दोनों सॉफ्टवेयर को आप अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद सी ड्राइव खोल के यहाँ से सी ड्राइव खोलने के बाद ये दोनों फोल्डर को आप डिलीट करेंगे। दोनों फोल्डर डिलीट करने के बाद आप अगेन सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल कर देंगे। फिलहाल ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर किसी सिस्टम में ऐसी दिक्कत आती हो तो प्रक्रिया आपको फिर से दोहरानी पड़ेगी। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है सिस्टम में तो आप इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं।